नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हिना शेख आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। वार्ड नंबर 32 के काउंसलर मोहम्मद नवाज खान का जन्मदिन फैंस क्लब द्वारा मनाया गया। 10 करोड़ रुपए की क्रेडिट लिंक सब्सिडी मामला, सीएम की पत्नी करेंगी गौरव गोगाई पर मानहानि केस। केरल में मिला निपाह वायरस का एक और मरीज, कर्नाटक सरकार ने जारी किया ये सर्कुलर। विशाखापट्टनम से मुंबई जा रही प्राइवेट जेट हुआ क्रैश, 6 यात्रियों समेत 8 लोग सवार थे। गैंगरेप के आरोपी बेटे को गिरफ्तार करने में एएसआई ने की मदद, खुद का करवाया ट्रांसफर। अब समाचार विस्तार से। आज सुबह 12 बजे नवाज खान के फैंस क्लब और अनुयायियों की ओर से वार्ड नंबर 32 के काउंसलर नवाज खान का जन्मदिन मनाया गया। इस अवसर पर फिरोज खान युवा नेता, दिगंबर मडीवाल काउंसलर, अनिल गंजकर काउंसलर, जुबैर अब्दुल्ला और अन्य अनुयायी मौजूद थे। नवाज खान के फैंस क्लब के अध्यक्ष महेश पाटिल ने मीडिया से बात की। केपी न्यूज के लिए कैमरामैन कृष्णा के साथ खुसरू अहमद की रिपोर्ट। एक बेहतरीन दिन है हमारे लिए, वार्ड नंबर 32 के लिए। क्या बोले तो गए साल भी बहुत बेहतरीन बर्थडे बनाए थे साहब के। आज एक लास्ट में बात कर रहा हूँ। ये सर का बर्थडे बोले तो एक महान व्यक्ति का भी आज बर्थडे है। आज 15 सितंबर है। आज के दिन हमारे सर एम विश्वेश्वरैया उनका भी बर्थडे है। सर भी एक हमारे लिए बड़े इंजीनियर है। हमारे लिए एक बड़े आदमी का जन्म ये डेट में होता बोले तो बहुत खुशी की बात है। और हमारे वार्ड नंबर के बच्चे लास्ट टाइम भी सर ने बच्चों को वो नहीं करना, ये नहीं करना, किसको तो क्या करे तो ये होता बोल के बच्चों को बुक और पेन दिए थे। क्यों बोलते उसकी तकदीर खुद लिख जाए, क्यों बोलते तो बड़े होके कुछ बन सके। वैसा साहब का दिल में बड़ा आदमी है, बड़ा बात होता है। और मैं एक छोटी सी एक कहानी बताता हूँ आपको, 1 सेकंड में फिनिश कर देता हूँ। मैं भी ये कहानी सुना हूँ। मैं एक स्कूल में पहली कक्षा में चले गए कहते 9 नंबर 8 नंबर को मारा कहते। कहीं को मारा, अरे तू मेरे से छोटा है उसलिए तेरे को मारा। तो स्कूल में पूरा हल्ला मच गया। 9 8 को मारा, 8 7 को मारा, 7 6 को मारा, 6 5 को मारा, 4 को मारा, बाद में 2 1 को मारा कहते। 2 1 को मारा के तो अब 0 है, 0 भाग के कोने में छुप गया कहते। अरे भैया मेरे को भी अब दे तड़ी रहता बोल के उन्हें कोने में छुप गए। तो 1 नंबर जाके उसके बगल में ठहरा कहते, मैं यहाँ तुम्हारे को नहीं मारने नहीं आया, तुम्हारे बाजू में खड़े तो तुम्हारा नंबर बढ़ता बोल के। वो 10 नंबर, वो 1 नंबर हमारे साहब है बोल तो मैं आज आदमी का, इंसान का वो नहीं होता किसी को मारने में, किसी को करने में नहीं। ये साहब हमारा वो साहब है, किसी को बढ़ाने वाला आदमी है। इंसान छोटे हो बड़ा हो, उसको बड़ा करने वाला आदमी एक ही है, नवाज खान साहब। आज के वार्ड नंबर 32 के नवाज खान सर है। मैं नवाज खान सर के फैंस क्लब के प्रेसिडेंट हूँ। हमारे वाइस प्रेसिडेंट मल्लू गिरी और प्रभु दुगानी और हमारे शिव कुमार भाई है। हम बहुत 32 वार्ड से बहुत प्यार करते हैं। ये साहब को बहुत बोले तो बहुत इज्जत है अब हमारे एरिया में। और छोटे बच्चे भी आए तो बहुत सबको वेलकम करते सर। सर आपको कभी हम नहीं भूलते सर, इंशाल्लाह बहुत बड़े आदमी बनेंगे सर, प्लीज़। थैंक यू सर। मेरा नाम महेश पाटिल, वार्ड नंबर 32 नवाज खान फैन क्लब के प्रेसिडेंट हूँ मैं। चिड़गुप्पा गवर्नमेंट प्री एजुकेशन कॉलेज फॉर गर्ल्स में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के चित्र पर पूजा अर्चना और दीप जलाकर शिक्षक दिवस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। विद्यार्थियों ने प्राध्यापक के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया तथा विजेताओं को पुरस्कार वितरित कर सम्मानित किया। कॉलेज के प्राचार्य मारुति रेड्डी ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की और शिक्षक दिवस समारोह के महत्व को समझाया। उन्होंने कहा कि शिक्षकों को मानवीय मूल्यों के साथ छात्रों के लिए आदर्श बनना चाहिए और शिक्षा तभी सार्थक होगी जब छात्र शिक्षक के प्रति आज्ञाकारी होंगे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पत्रकार राजकुमार आर हदपाड़ा ने कहा, शिक्षक हमारे समाज का निर्माण करते हैं।
हमारे गाइड ने हाँ कहा। उन्होंने कहा कि शिक्षकों का स्थान माता पिता से भी ऊंचा है। साथ ही तालुक स्तर की 400 मीटर दौड़, 600 मीटर दौड़, खो खो, कबड्डी प्रतियोगिता में प्रथम स्थान तथा वॉलीबॉल प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को महाविद्यालय द्वारा सम्मानित किया गया। द्वितीय पीयूसी की छात्रा अक्षता ने प्रार्थना गीत गाया। स्वागत भाषण द्वितीय पीयूसी की छात्रा संगीता ने कार्यक्रम द्वितीय पीयूसी की छात्रा ने नंदिनी और भवानी ने किया। इस अवसर पर व्याख्याता राजेंद्र आर चभाना, मोइजुद्दीना, संजीव कुमार दामा, शिव कुमार सिद्धम्मा, अरुण कुमार, लक्ष्मी देवी, निजामुद्दीन, मीर हब्दा, छात्रा रुबीना, फौजिया रेशमा, सरस्वती, भूमिका पल्लवी, श्वेता, भाग्यश्री, निकिता, हदपाड़ा, मानिकेश्वरी आदि थे। चिड़गुप्पा से केपी न्यूज के लिए संवाददाता आजिम की रिपोर्ट। केरल में हर गुजरते दिन के साथ निपाह वायरस का खतरा गहराता जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री कार्यालय की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक कोझिकोड में एक अस्पताल में निगरानी में रखे गए 39 वर्षीय व्यक्ति में निपाह वायरस की एक और मामले की पुष्टि हुई है। निपाह के खतरे के बाद कोझिकोड में अब स्कूल कॉलेज 17 सितंबर तक बंद रहेंगे। केरल में निपाह के बढ़ते मामलों के बीच कर्नाटक सरकार ने एक सर्कुलर जारी किया, जिसमें राज्य के लोगों को अनावश्यक केरल की यात्रा से बचने की नसीहत दी। कहा गया कि अगर बहुत जरूरी नहीं है तो लोग केरल राज्य जाने से बचे। वहीं राजस्थान सरकार ने भी एक एडवाइजरी जारी की, जिसमें चिकित्सा अधिकारियों को इस तरह के किसी भी मामले को लेकर सतर्क रहने का आदेश दिया गया। बता दें कि केरल में इससे पहले साल 2018, 19 और 2021 में भी निपाह वायरस के सामने आए थे। विशाखापट्टनम से मुंबई पहुंचने वाला विमान VSR वेंचर्स लियरजेट 45 विमान मुंबई हवाई अड्डे पर हादसे का शिकार हुआ है। रनवे 27 पर उतरते समय ऐसा हुआ है। राहत की बात है कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई है। हादसे में घायल हुए लोगों को तत्काल अस्पताल भेज दिया गया है। बताया जा रहा है कि मुंबई में बारिश हो रही है, इसकी वजह से विजिबिलिटी काफी कम है। DGCA के मुताबिक विशाखापट्टनम से मुंबई के लिए उड़ान भरने वाला VSR वेंचर्स लियरजेट 45 विमान VT DBL मुंबई हवाई अड्डे पर रनवे 27 पर उतरते समय रनवे भ्रमण में शामिल था। विमान में 6 यात्री और 2 क्रू सदस्य सवार थे। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुभते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज,
खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज इंजीनियर्स डे के मौके पर बसवा कल्याण में रैली निकाली गई। बसवा कल्याण किले से लेकर वर्षा फंक्शन हॉल तक निकाली गई। रैली की शुरुआत बसवा कल्याण टाउन सीपीआई अली साहब द्वारा उद्घाटन किया गया। बसवा कल्याण के सभी इंजीनियर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स और लेबर मौजूद थे। बसवा कल्याण से केपी न्यूज के संवाददाता समीर की रिपोर्ट। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी निरिक्की भूइया शर्मा ने अपनी कंपनी को केंद्र सरकार की सब्सिडी मिलने के दावे पर कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई के खिलाफ 10 करोड़ रुपए का मानहानि का मुकदमा दायर करने का फैसला किया है। दरअसल कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने आरोप लगाया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के फूड प्रोसेसिंग यूनिट से सीएम शर्मा की कंपनी को 10 करोड़ अनुदान किया गया। इससे पहले असम के मुख्यमंत्री ने पत्नी के फर्म को केंद्र सरकार से 10 करोड़ रुपए की क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी मिलने के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया था। उन्होंने ट्विटर यानी एक्स पर लिखा था कि मैं यह साफ कर देना चाहता हूं कि न तो मेरी पत्नी और न ही उनकी कंपनी ने भारत सरकार से किसी भी तरह की फाइनेंशियल सब्सिडी ली है। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने ट्वीट के जरिए आरोप लगाया था कि पीएम मोदी ने भारत के किसानों की इनकम दोगुनी करने के लिए किसान संपदा स्कीम शुरू की, लेकिन असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर अपनी पत्नी की 10 करोड़ रुपए की क्रेडिट लिंक सब्सिडी दिलाने में मदद की है। क्या केंद्र सरकार की योजनाओं का मतलब है बीजेपी को धनवान बनाना? गौरव गोगोई ने एक के बाद एक ट्वीट किए थे, जिसको लेकर सीएम शर्मा की पत्नी मानहानि का केस दर्ज कर सकती है। छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में एक सहायक उप निरीक्षक ने सामूहिक बलात्कार मामले में आरोपी अपने बेटे को गिरफ्तार करने में पुलिस की मदद की। बिग गैंगरेप में शामिल 10 आरोपियों में एक एएसआई का बेटा भी शामिल था। पिता ने न सिर्फ उससे गिरफ्तार करवाया बल्कि अपना ट्रांसफर भी दूसरे थाने में करवा लिया ताकि वर्दी का फर्ज निभा सके। गैंगरेप का ये मामला रक्षाबंधन के दिन का है, जब 2 बहनें एक युवक के साथ रायपुर से लौट रही थी। तभी उन्हें रिम्स अस्पताल के पास 10 लड़कों ने रोका। पीड़ितों को सड़क से लगभग 500 मीटर दूर ले गए और बहनों के साथ रेप किया और लड़कियों के साथ आए युवक की पिटाई भी की। इस दौरान उनसे लूटपाट भी की गई। केरल के कोझिकोड में निपाह वायरस के खतरे के मद्देनजर शिक्षण संस्थानों को 2 दिन बंद रखने का आदेश दिया गया है, जिससे जिले में ये फैसला निपाह वायरस का 5वां केस सामने आने के बाद लिया गया। इसी कड़ी में सभी स्कूल और कॉलेज 14 और 15 सितंबर को बंद रहेंगे। कोझिकोड जिले में छुट्टी की घोषणा कलेक्टर ए गीता ने एक फेसबुक पोस्ट के जरिए की। हालांकि इस दौरान एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था कर सकते हैं। ताजा मामले में एक 24 वर्षीय स्वास्थ्य कर्मी का टेस्ट पॉजिटिव पाया गया है। दिल्ली के करोल बाग इलाके में बुधवार रात एक कपड़ा गोदाम में आग लगने से हड़कंप मच गया। इस हादसे में किसी व्यक्ति के हताहत होने की सूचना नहीं है। सूचना मिलते ही दमकल की 15 गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आखिर में फिर से देखते हैं मुख्य समाचार। वार्ड नंबर 32 के काउंसलर मोहम्मद नवाज खान का जन्मदिन फैंस क्लब द्वारा मनाया गया। 10 करोड़ रुपए की क्रेडिट लिंक सब्सिडी मामला, सीएम की पत्नी करेंगी गौरव गोगोई पर मानहानि केस। केरल में मिला निपाह वायरस का एक और मरीज, कर्नाटक सरकार ने जारी किया ये सर्कुलर। विशाखापट्टनम से मुंबई जा रही प्राइवेट जेट हुआ क्रैश, 6 यात्रियों समेत 8 लोग सवार थे। गैंगरेप के आरोपी बेटे को गिरफ्तार करने में एएसआई ने की मदद, खुद का करवाया ट्रांसफर।
केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।